present to you a बकवास presentation on histology of pulp. होप आप लोगों में से किसी को कुछ ना समझ में आए। तो देखिए इसमें कंटेंट में क्या क्या है। व्हाट इज़ डेंटल पल्प। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेंटल पल्प होता क्या है। जनरल फीचर्स ऑफ पल्प। तो पल्प के बारे में एक दो पॉइंट्स हम लोग जनरल पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ पल्प। तो पल्प का स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें मौजूद है। उसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग डिकोड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ओडोंटोप्लास्टिक लेयर, अब एक उसमें कुछ ओडोंटोप्लास्टिक लेयर होता होगा तो उसके बारे में जानेंगे। सेल फ्री जोन, एक ऐसा सेल फ्री जोन भी होता होगा उसमें, उसके बारे में जानेंगे। सेल रेड जोन, और पल्प के अंदर सेल रेड जोन नाम का कोई चीज़ होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर कंपोनेंट्स ऑफ डेंटल पल्प। तो डेंटल पल्प में हम लोग थोड़ा सा और अंदर जाकर घुसकर कंपोनेंट्स उसका देखेंगे, जैसे कि आप समझ सकते हो सेल्यूलर कंपोनेंट्स, नॉन सेल्यूलर कंपोनेंट्स, ऐसे सोचते हो आप। नर्व सप्लाई ऑफ पल्प, तो ये पल्प को नर्व सप्लाई कौन देता है। वैस्कुलर सप्लाई ऑफ पल्प, तो पल्प को ब्लड सप्लाई कौन देता है। सब हिस्टोलॉजी में ना आएगा, आप देखोगे अंदर खोल के। हिस्टोलॉजी मतलब होता है सेल्स का स्टडी करना, टिश्यूज़ का स्टडी करना। तो ब्लड सप्लाई ये सब तो आना ही चाहिए उसमें, और रेफरेंसेस है। तो व्हाट इज़ पल्प। तो पल्प का डेफिनेशन तो उससे मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि हाईली वेस्कुलराइज, हाईली इनर्वेटेड कनेक्टिव टिश्यू होता है। नीचे उसका पीडियल होता है और ऊपर उसका डेंटिन होता है। यही चीज़ लिखा हुआ है। जनरल फीचर्स ऑफ पल्प ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि कोरोनल पल्प होता है, रेडिकुलर पल्प होता है, 0.38 सीसी होता है, 0.2 सीसी होता है। ये एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो पल्प चेम्बर इसमें दिख रहा है काफ़ी क्लियरली। उसके अंदर पल्प मौजूद है और आसपास डेंटिन है। और आप नीचे रूट कैनाल भी देख सकते हो, पता नहीं अच्छा से नहीं दिख रहा है रूट कैनाल, आइडिया नहीं लग रहा है। रूट कैनाल भी है यहाँ पे। स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ पल्प। तो पल्प के स्ट्रक्चरल फीचर्स में हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल रीजन ऑफ बोथ कोरोनल एंड रेडिकुलर पल्प कंटेन्स लार्ज नर्व ट्रंक्स एंड ब्लड वेसल्स। जैसे इस डायग्राम में आप देखो, सेंट्रल रीजन ऑफ पल्प कंटेन्स लार्ज नर्व ट्रंक एंड ब्लड वेसल्स। तो इसको सेंट्रल रीजन आप मान लो, और दूसरा आप मान लो स्पेशलाइज्ड ओडोंटोजेनिक पेरिफेरल रीजन, ठीक है। तो ये जो पेरिफेरल रीजन है उसमें 3 लेयर आते हैं। ओडोंटोप्लास्टिक लेयर, सेल फ्री जोन जिसको जोनोवेल भी बोलते हैं, और सेल जोन, ठीक है। ये डायग्राम से क्लियर हो जा रहा है। ओडोंटोब्लास्ट लेयर, उसके आसपास प्रीडेंटिन पहले होगा और उसके बाद डेंटिन होगा पेरिफेरली। और ओडोंटोब्लास्ट के पल्प वर्ड आप सेल फ्री जोन देखोगे, और उसके और पल्प वर्ड आप सेल जोन देखोगे, और फिर आपका पल्प का कोर आ जाएगा, फिर पल्प सेंटर या फिर सेंट्रल रीजन ऑफ पल्प। ये एक और डायग्राम है। फिर हमारे पास ओडोंटोब्लास्टिक लेयर, outermost layer of pulp adjacent to dentine composed of odontoblasts arranged in a palisaded manner। palisade मतलब फेंस, और सिंगल लेयर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंटिन, डेंटिन बनाता है। ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेसेस एक्सटेंड इनटू द डेंटाइन।